सच तो ये है ना कि मैंने प्यार की वजह से तुमसे शादी की और तुमने बदला लेने के लिए। मैं आनंद से बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें जो भी लगे, और तुम मेरी शादी नहीं तोड़ पाओगे। जितना मैं आनंद से प्यार करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे नफरत करती हूँ। कल रात आनंद स्टूडियो में सोए थे और तुम भी वहीं सोई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बात जान के आप खुश हो रही हैं या परेशान हो रही हैं? इसमें खुश होने वाली बात क्या? खुश होने वाली बात ही तो है, आप जैसी माँ से होना अच्छा है कि आप जैसी माँ हो ही ना। एक्चुअली गलती मेरी है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया तुम्हें आना। मैं भूल जाती हूँ कि तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, किसी की पत्नी भी हो। और शादी एक ऐसा रिश्ता है जहाँ किसी तीसरे का कुछ भी कहने का हक नहीं बनता। आई एम रियली सॉरी आना। आप क्यों माफी मांग रही हैं? माँ बाप जो भी करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। हाँ आनंद, लेकिन मैंने आज जो भी कहा गलत कहा। इस तरह मुझे आप दोनों की लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए था। बात चाहे कोई भी हो, गलती सिर्फ आपकी नहीं है। आरव, स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो। रेहान, तुम भी चलो। मुझे भी निकलना चाहिए। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, प्लीज। आनंद, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई एम श्योर आपने अभी जो कुछ देखा और सुना, आप सबको ये लग रहा होगा कि आना बहुत बदतमीज है। उसने मुझसे बदतमीजी से बात की और वो गलत है। पर बिलीव मी, मैं अपनी बच्ची को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में न जाने क्या क्या कह देती है। और गुस्से में कुछ भी कर जाती है बिना नतीजे की परवाह किए। इतना तो मैं भी जानता हूं आपकी बेटी के बारे में। अनंत और मेरे बीच गलतफहमियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। मुझे अनंत से बात करनी होगी और अनंत को बताना होगा कि हमारे रिश्ते की नींव प्यार पर रखी गई है, धोखे पर नहीं। क्योंकि अगर इन गलतफहमियों ने हमारे दिलों में घर बना लिया तो यही गलतफहमियां रिश्ते की सच्चाई बन जाएंगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। पहले सिर्फ एक ही सरदर्द थी, अब तो दो दो हो गई हैं। एक तो हाना और दूसरी उसकी माँ। हंसो हंसो और हंसो, बहुत मजाक चल रहा है। बहुत हंसी आ रही है ना, घर में सब टेंशन में है लेकिन यहाँ पे तो मजाक चल रहा है। नहीं मैम, आप प्लीज चुप रहिए। मैम, आपको कुछ चाहिए था? मुझे अगर कुछ चाहिए होता तो मैं आपको बता देती। मैं बिना किसी काम के नहीं आ सकती क्या? ये मेरा घर है, मैं जहां चाहूं जब मन चाहे मैं जाऊंगी। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है बस। और निसरीन, तुम, मुझे लगा था तुम थोड़ी समझदार हो,
इसमें तो अक्ल आने में थोड़े साल लगेंगे, लेकिन तुम एक ब्लैक कॉफी ले आओ मेरे लिए। मैम चीनी कितनी डालूं? तुम्हारी गॉसिप और बकवास से कम। सस्ते में निपट गए। ये तो मुझे तो लगा था कि आज ये अहाना ने ना बेफालतू में हम पर चिल्ला के ना अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया इसने। अहाना, वेल डन अहाना, वेरी वेल डन। लगता है बेचारों को ढूंढ कर उनका दिल तोड़ने का शौक है तुम्हारा, और काफी शौकीन हो तुम। क्या बात है अहाना, क्या हुआ? मेरे लिए कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? ओ, उसमें बेचारा नहीं हो ना, है ना? मुझे अपना और अपनों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना आता है। हुँ? हुँ? अपनी आंखें मेरी आंखों में डालकर देखो और बोल दो कि जो प्यार मेरी आंखों में दिखता है वो झूठ है। काश मैं तुम्हारे सवालों का जवाब हाँ या ना में दे पाता, काश मैं तुम्हारी आंखों में देख पाता, लेकिन इस वक्त मेरा दिल ये इजाजत नहीं दे रहा कि मैं तुम्हारी आंखों में देखूं। अनंत, अरे दी आप क्या हो रहा है? हाँ, ये भी भूल गए कि आज राखी है? हाँ, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे घर पे, तुम आए नहीं, इसलिए मुझे ऑफिस आना पड़ा। हाथ दिखा। मम्मी पापा सही कहते थे, अनंत बड़ा अजीब है, गुस्सा तो उसे आता नहीं है, मगर जब आता है तो बहुत देर तक रह जाता है। भगवान मेरे भैया को लंबी उम्र दे, दुनिया की सारी खुशियां दे। वैसे तो आज के दिन भाई बहन को कुछ देता है, मगर मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहती हूँ। रिश्तों में माफ करना जरूरी होता है। जो इंसान माफ नहीं कर सकता वो बाद में बहुत अकेला हो जाता है। और वैसे भी हर रिश्ते में उतार चढ़ाव तो रहता ही है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए गिले शिकवे छोड़कर एक नए सिरे से शुरू करना जरूरी होता है। हमारा बात करना बहुत जरूरी है अनंत, प्लीज कॉल करो।
May I come in? या कम इन। अरे तरुण, Good morning, sir. मॉर्निंग। बोला बच्चे। नहीं, that's okay. मैं ठीक हूँ। आनंद सर, वो मैं क्या बात है तरुण, सब ठीक है ना? आनंद सर, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। अगर तुम उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये रेजिग्नेशन दे रहे हो तो भूल जाओ उसे। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है। आनंद सर, इसी बात का तो डर है। मैं इस यकीन को जिंदगी भर बनाए रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। तरुण, तुम बेवकूफी कर रहे हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम ये सर, आप मुझे जानते हैं, लेकिन मैं अपने डैड को जानता हूँ। सर, डैड ने मुझे नौकरी से निकालने के लिए आपको इतनी बड़ी वजह दी, पर आपने मुझे नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि आपने उनसे कहा कि आप मुझे नौकरी से कभी नहीं निकालेंगे। सर, ये कहकर ना आपने डैड को चोट पहुंचाई है, उनके ईगो को, और वो इस चोट का बदला जरूर लेंगे। सर, वो चुप नहीं बैठेंगे, मैं जानता हूं उन्हें। कब तक बदला लेता रहेगा गुप्ता? एक ना एक दिन वो खुद ही ये भूल जाएगा। सर, जिसे अपना बदला लेना होता है ना, वो अपना नुकसान करके भी बदला ले लेता है। डोंट वरी तरुण, मैं गुप्ता से नहीं डरता। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि रेहान को ये बताया किसने, टुकड़े टुकड़े कर कर समंदर में फेंक दूंगी मैं। आई होप टू गॉड शैली, ये बात तुमने नहीं कही हो। लैला, तुम मुझ पे शक कर रही हो? अरे दोस्त हूं मैं तुम्हारी। वैसे भी रेहान को मैं जानती भी नहीं, तो कैसे बताऊंगी उसे? अगर उसे पता चल भी गया कि तुम अनंत से शादी करना चाहती थी तो क्या हुआ? अब तो आहाना और अनंत की शादी हो गई है, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी ना, अगर तुम्हें किसी को पकड़ना है तो वो गुप्ता है। उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और उसे पकड़ने के लिए एक मोहरा भी है मेरे पास। तुम जानती हो एलीट क्लब का प्रेसिडेंट कौन है? ये कोई राज की बात नहीं है शैली, सब जानते हैं कि गुप्ता प्रेसिडेंट है। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। लेकिन सब ये नहीं जानते कि ये खूबसूरत औरत को उसने फ्री में मेंबरशिप दी है क्लब की। वो गुप्ता जो भिखारी के कटोरे से छीन कर ले लेता है, वो लाखों की मेंबरशिप यूं ही फ्री में दे देगा। सोचो लैला, सोचो। ऑफिस में प्रॉब्लम होती तो तुम घर जाते, घर में प्रॉब्लम है इसीलिए तुम मेरे पास आए हो। आहाना, तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है क्या? मॉम से बदला लेने के लिए शादी नहीं की मैंने अनंत से, और ये तुम जानती हो। मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, और अब उसके साथ जी नहीं पाऊंगा। आप मुझे नौकरी से कभी नहीं निकालेंगे। सर, ये कहकर ना आपने डैड को चोट पहुंचाई है, उनके ईगो को, और वो इस चोट का बदला जरूर लेंगे। सर, वो चुप नहीं बैठेंगे, मैं जानता हूं मैं। सर, जिसे अपना बदला लेना होता है ना, वो अपना नुकसान करके भी बदला ले लेता है। लैला रायचंद आपसे शादी करना चाहती थी, और की किसने? आहाना ने। आहाना अपनी मां को नीचा दिखाना चाहती थी, किसी बात का बदला ले रही है वो उससे। क्या तुमने लैला से बदला लेने के लिए मुझसे शादी की? हाँ, साहब, आहाना मैम का फोन है। साइलेंट पे कर दो।
साहब मैम फिर से फोन कर रही हैं। एक काम करो, तुम रीमा दी के यहाँ चलो। जी। आनंद, क्या बात है, आज बिल्कुल साइलेंट फिल्म के हीरो के जैसे खड़े हो। इतने खामोश तो कभी नहीं थे। कोई टेंशन? नहीं दी, बस वो कुछ ऑफिस की टेंशन है। ओह, आओ बैठो, चाय पियो। आनंद, सच्ची दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता तो मैं आपको बता देता ना। मामला लगता है बहुत सीरियस है कि तुम मुझसे झूठ भी बोलने लगे। ऐसा क्या हुआ है घर में कि तुम मुझे बता नहीं सकते? घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने कब कहा कि घर पे कोई प्रॉब्लम है? कम ऑन आनंद, बिना बोले भी मैं समझ सकती हूँ। ऑफिस में प्रॉब्लम होती तो तुम घर जाते। घर में प्रॉब्लम है इसीलिए तुम मेरे पास आए हो। हाँ ना, तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है क्या? प्लीज आनंद, मुझे सच बताओ, मन हल्का हो जाएगा। बचपन से सुनती आई, सच में बहुत ताकत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी जिंदगी का सबसे अहम रिश्ता इस सच की वजह से टूटने वाला है। मॉम से बदला लेने के लिए शादी नहीं की मैंने अनंत से, और ये तुम जानती हो। अनंत मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए शादी की मैंने, क्योंकि हमेशा से मैं यही प्यार तो चाहती थी, ऐसा ही रिश्ता चाहती थी, पति पत्नी का रिश्ता जिसमें विश्वास है, प्यार है। ऐसा रिश्ता जो मैंने अपने घर में कभी नहीं देखा। मॉम डैड तो हमेशा झगड़ते रहते थे। अनंत के साथ मुझे मेरा सुखी कल दिखाई देता है। माना कि आहना से गलती हुई है, मगर वो भी तो तड़प रही है। मैं ये रिश्ता बिखरने नहीं दे सकती, मेरी शादी नहीं टूट सकती। मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मैं अनंत को नहीं खो सकती, प्लीज मेरा साथ दो। उसके साथ जी नहीं पाऊंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। सजा तो तुम दोनों भुगत रहे हो। माना कि आहना से गलती हुई है, मगर वो भी तो तड़प रही है। तो मैं क्या करूंगी? ये सब उसी की वजह से तो हुआ। हाँ सही में, मगर सच को तो झुटला नहीं सकते। और अगर तुम इस मसले को हल करना चाहते हो तो सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। आहना से तो बात करनी होगी। अब उससे बात करके क्या फायदा थी? कम ऑन आनंद, अब रोज की तरह बात मत करो। बात करने से क्या फायदा है ये भी मुझे समझाना पड़ेगा। अरे औरत और मर्द का रिश्ता सिर्फ यकीन पे टिका रहता है। और जब आहना ने कहा है कि वो तुमसे प्यार करती है तो उसे एक मौका तो दो उसके प्यार को साबित करने के लिए। जब से अनंत मेरी जिंदगी में आई, एक ठहराव सा आ गया, मन को सुकून मिला। अब मैं रात को सो पाती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ अनंत से। बस मैं अनंत को यही बताना चाहती हूँ, माँ प्लीज मेरी मदद करो। माँ
प्लीज मुझे शक्ति दो, ताकत दो कि मैं अनंत को बता सकूं कि वो मेरे लिए क्या है। प्लीज माँ, मैं ये रिश्ता बिखरने नहीं दे सकती, मेरी शादी नहीं टूट सकती, मैं अनंत को नहीं खो सकती। प्लीज मेरा साथ दो, प्लीज माँ। मैं उसकी क्या मदद करूंगी? मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मैं उसके बिना जी नहीं सकता और अब उसके साथ जी नहीं पाऊंगा। उसकी आंखों में देखूंगा तो प्यार की जगह झूठ और धोखा नजर आएगा। उसे छूने की कोशिश करूंगा तो उसके बदले की आग में मैं खुद जल जाऊंगा। ना मैं उसे कोई खुशी दे पाऊंगा, ना सहारा। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। ये लीजिए मिस्टर माथुर। बख्शी जी, आपने घर आने की तकलीफ क्यों की? पेपर भिजवा देते। नहीं सर, तकलीफ की कोई बात नहीं थी। सर, कोई चेंजेस करना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं तुरंत करवा दूंगा। नहीं थैंक यू, मैंने फैसला कर लिया। अब चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं है। ये लीजिए मिस्टर माथुर। बख्शी जी, आपने घर आने की तकलीफ क्यों की? पेपर भिजवा देते। नहीं सर, तकलीफ की कोई बात नहीं थी। सर, कोई चेंजेस करना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं तुरंत करवा दूंगा। नहीं थैंक यू, मैंने फैसला कर लिया। अब चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं है।